नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, फिर से एक बार जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की तरफ से भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया। और जिस तरह से कश्मीर की बात करें, घाटी में लगातार मासूमों की हत्या की जा रही, उसी के चलते जो कि नेशनल पैंथर पार्टी ने कहीं ना कहीं निशाना साधा केंद्र सरकार पर। बेगुनाहों का कत्लेआम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बेगुनाहों का कत्लेआम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, बीजेपी सरकार को बर्खास्त करो। भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार यहाँ पर प्रेस क्लब में समय नारेबाजी हो रही। जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं, जो कि बाहर से लेबरर आए थे वो पलायन कर रहे हैं, कश्मीर से घाटी की ओर से निकल कर अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि ये जो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगा जा रहा है, जो कि इनोसेंट्स की किलिंग लगातार हो रही है और कोई भी उस पर यानी कि रोक अभी तक नहीं लगाई जा रही। लगातार जिस तरह से माहौल, दहशतगर्दी का माहौल कश्मीर घाटी में बनाया जा रहा है। और बताना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग यानी कि ये कहेंगे कि मासूम लोग या बाहरी लोग राज्य से जो आए हुए यहाँ पर कामकाज के फिराक से, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और उसी के चलते प्रदर्शन का कारण आप एक बार बता दें। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में पूरे तरीके से विफल हुई है। ये लोग कहते थे कि 370 हटने के बाद, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। चिड़ी तो शायद नहीं मारी जा रही हो, लेकिन रोजाना जनाजे निकल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। सिविलियंस को मौत के घाट लगातार उतारा जा रहा है। सैनिकों की शहादत रोजाना हो रही है। पहले तो बॉर्डर्स के ऊपर यह कहा जाता था कि कभी कभार सैनिक शहीद होता है, लेकिन आज अपने मुल्क के अंदर ही सैनिकों को जो है वो शहीद किया जा रहा है। और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये पाकिस्तान को कोस कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। आपको सुरक्षा का माहौल ये मुहैया करवाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और नरेंद्र मोदी जी, आप कहते थे कि ये घुसपैठ इसलिए होती है क्योंकि दिल्ली कमजोर है। आप उस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निशाना साधते हुए कहते थे कि दिल्ली में बदलाव होगा तो घुसपैठ नहीं होगी, लेकिन जितनी घुसपैठ आपकी सरकार में हो रही है, इतनी आज तक हमने नहीं देखी। और 370 के बाद आप कहते थे हटने के बाद दूध की नदियां बहेंगी। दूध की नदियां तो भाई साहब कहीं नहीं दिख रही। हाँ, खून की नदियां जम्मू कश्मीर में आज बह रही हैं। लोग अपने ही मुल्क में महफूज नहीं है। आपको सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो लोग रोजी के लिए, रोटी के लिए कश्मीर गए थे, रोटी नहीं लेकिन गोली खा रहे हैं आज की तारीख में। और आपको जवाब देना होगा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम को। आपने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो सारे के सारे फिसड़ी साबित हुए हैं। और जिस तरीके से बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है, उस जिम्मेदारी से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान को कोसने से बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान से पिछले 74 वर्षों से ये हालात ऐसे बनाए हुए हैं। लेकिन आपने जो वादे किए थे कि आप जब आएंगे तो पाकिस्तान आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तान तो पलकें भी नहीं झपका रहा है। और जिस तरीके से दहशत का माहौल एक बना कर रखा हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, हम ये कहना चाहते हैं कि लोग इकट्ठा हो जाइए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़िए ताकि जम्मू कश्मीर बच सके। जो आप एक्सपेरिमेंट्स लगातार जम्मू कश्मीर के ऊपर कर रहे हैं, जो तजर्बे आप कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है हालात खराब होने के लिए। आपने जम्मू कश्मीर को बाहर के ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिया है। और यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट रिस्टोर करने के बजाय आप प्रॉक्सी से जो रूल यहाँ चला रहे हैं, यह भी सरासर गलत है। जो बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स को पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। और हालात जो हैं वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। आपको जवाब देना होगा जम्मू कश्मीर के आवाम को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम को। आपकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है आज बिखरा है, टूटा है और हालात
1990 की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जिम्मेदार है। एक नारा भी आप दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो कहते थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तो ऐसा कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी, आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन जितना आतंक का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला, इतना शायद आज तक नहीं होगा। और उसके लिए जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी जी आपको। आप चुने हुए नुमाइंदे हैं और आपसे सवाल करना हर नागरिक को एक अधिकार मिला है। हमारे आइन के तहत आपको जवाब देना होगा, अमित शाह को जवाब देना होगा। आप ऐसे माहौल में भी, जब जम्मू कश्मीर सुलग रहा है, यहाँ दहशत का माहौल है, आतंक का माहौल है, आप अपोजिशन पार्टीज को तोड़ने में आज की तारीख में भी लगे हुए हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपके लिए सत्ता ही एकमात्र जो है वो आपका लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से हासिल कर लो। यहाँ के हालात की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है और आपसे लोग जवाब चाहते हैं आज की तारीख में कि ये क्यों हो रहा है यहाँ। आप जवाब दें। शाह जी ने कहा कि कश्मीर में अमन और सुकून है, क्या कहेंगे ये दोहरा मापदंड क्यों? और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये एक ब्लर प्रोपेगेंडा नहीं लगता आपको? देखिए, बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे माहौल को भी अमन कह रहे हैं वो। मुझे बड़ी हैरानगी होती है। अगर ये अमन है तो फिर दहशतगर्दी क्या होती है? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आए दिन बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है, उनको बेरहमी के साथ मारा जा रहा है, सैनिक शहीद हो रहे हैं और अपने मुल्क के अंदर लोग आज महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आपको जवाब देना होगा हिंदुस्तान के अवाम को, और लोगों को अधिकार है कि आपसे सवाल पूछें। आप लोगों को मसल नहीं सकते हैं इस तरीके से। अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो फिर कौन आएगा सत्ता संभालने के लिए? कोई भी आ सकता है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका। कौन? इस मुल्क में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस काबिल हैं, जो देश को चला सकते हैं, लेकिन जो फेल हुआ है, मैं ये कहता हूं कि उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। लोग डरते हैं इनसे, इसलिए नहीं बोलते हैं। सबके मन में यही बात है कि ये लोग फेल हो चुके हैं और लोगों को डरा कर धमका कर, एक तरफ तो दहशतगर्दी का माहौल है, दूसरी तरफ सरकारी दहशतगर्दी मची हुई है। लोगों को तोड़ा जा रहा है, लोगों की पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाला कोई ना रहे। एकमात्र इनका मकसद यही है। गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, क्या लग रहा है घाटी में बदलाव होगा? पार्टी विकल्प बनकर उतरेगी सर? बिल्कुल उतरेगी, जब लोग फैसला करेंगे। ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर नहीं है। लोगों को देखना होगा कि जिन लोगों ने लगातार उनके साथ विश्वासघात किया है, जो फेल हो चुके हैं समस्या का समाधान करने में, उन लोगों को जो है वो दरकिनार करना होगा और सही फैसला लेना होगा। सही फैसला लेकर ही हम अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। वरना जिस तरीके से माहौल चल रहा है जम्मू कश्मीर में, इसको जिस तरीके से एक प्रयोगशाला बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, वो देश के हित में नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। आने वाले दिनों में कहीं आप भी भाजपा ज्वाइन तो नहीं करेंगे? लगातार यहाँ के आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं किस तरह से प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है कि पाकिस्तान को कोसने से कुछ नहीं होगा, कड़े कदम उठाने होंगे। केंद्र सरकार को, भारतीय सरकार को जिस तरह से मासूमों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो घाटी में लगातार जो खबरें आ रही, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है और उसी के चलते आज पैंथर पार्टी द्वारा यहाँ पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया और कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया गया केंद्र सरकार को। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ अमित शाह के इस्तीफे के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आप इस्तीफा दीजिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं भाजपा सरकार फेल है, हाथों में बैनर है और अपनी जो लगातार जो गुस्सा रोष है, आए दिन जो पैंथर पार्टी है अपना तर्क देती रहती है और कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में केंद्र सरकार को घेरती है। और जिस तरह से अमित शाह जी भी लगातार बयानबाजी करते आए कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, कश्मीर की बात करें अमन सुकून है, पर ये किस तरह का अमन सुकून है जहाँ पे लगातार आए दिन खून की होली खेली जा रही है। आखिर कब लगेगा अंकुश ऐसे आतंकवाद सोच रखने वाले पर और किस तरह से भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसे सोच रखने वाले, ऐसे आतंकियों को नस्तो नाबूद किया जाए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।